नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर्स, ठीक है, जो उसका सॉल्व करेंगे। ठीक, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चिताला चिताला इज ए स्टेट ऑफ फीस ऑफ, मतलब कौन सा स्टेट का जो फीस है चिताला चिताला, तो ये हमारा यूपी का है। ठीक है, यूपी का। इसका नेम जो है साइंटिफिक नेम है चिताला चिताला। ठीक है, इसका जो हिंदी नेम जो है, कॉमन नेम, इसका चित्तल या फिर मोही बोलते हैं। ठीक है, इसका इसका रंग ये जो होता है, इसको क्यों बोलते हैं चिताला, क्योंकि इसका फैंसी स्पॉट्स होता है। ठीक है, चित्ती होता है, मतलब चित्ती बॉडी पे, ठीक है ना। और इसका वेट जो होता है 14 kg होता है। मैक्सिमम लेंथ इसका 150 सेंटीमीटर होता है। मेच्योरिटी जो होता है मेल में 2 साल से प्लस होता है। ठीक है, तब मेच्योरिटी होता है। और फीमेल का 3 साल से प्लस वाले में मेच्योरिटी होता है। ठीक है, और ये जो फाउंड किया गया, देखा गया है कि इसमें मेजर रिवर्स गंगास, यमुना और गोमती, ठीक है, इस सब में देखा गया। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस है पॉपुलर एंड एक्सपेंसिव फूड फिश है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, गार्डनिंग प्रैक्टिस इन विच प्लांट fish are together raised, plant filters water and fish provide organic manures for plant। मतलब कि ऐसा गार्डनिंग प्रैक्टिसेस है जो प्लांट फिल्टर करता है वाटर को और फिश प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिक मैन्योर्स को, ऑर्गेनिक मैन्योर्स प्रोवाइड करता है प्लांट को। ठीक है, तो ये कौन सा इसमें मेथड्स है, इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग है, एक्वापॉनिक्स फिश फार्मिंग है, फिर कंपोजिट फिश फार्मिंग। तो इसमें हमारा है एक्वापॉनिक फिश फार्मिंग। ठीक, तो इसमें क्या होता है, मॉडर्न इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम होता है डेट कंबाइंस फिश फार्मिंग, एक्वाकल्चर विथ सोइलेस प्लांट कल्टीवेशन, हाइड्रोपोनिक्स इनक्लोज्ड। ठीक है, हम ये इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग तो आप जानते ही होंगे। अ टाइप ऑफ फार्मिंग फिश कल्चर इज कंबाइंड विद अदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज सच एज रेजिंग क्रॉप्स, पोल्ट्री, डक्स, वाटर। जैसे कि इसका वेस्ट होता है ना पोल्ट्री और डक्स का, वो हम यूज़ कर लेते हैं हम फिश फार्मिंग के लिए। ठीक है, कंपोजिट फिश फार्मिंग क्या होता है, इट इज़ अ मेथड ऑफ फिश कल्चर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिश विथ डिफरेंट फीडिंग हैबिटेट्स। जैसे कि सेम पॉन्ड में हम डिफरेंट डिफरेंट ये करते हैं, फीडर्स करते हैं। जैसे कि फिश होता है, जैसे कि रोहू हो गया, कतला हो गया। ठीक है, मृगल हो गया। जैसे कि कतला है सरफेस लेयर पे होता है। ठीक है, सरफेस सरफेस होता है। और रोहू जो होता है मिडिल लेयर पर होता है। और मृगल जो होता है बॉटम में होता है, सबसे नीचे में होती है। ठीक है, इंटेंसिव फिश फार्मिंग क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फिश आर रियर्ड इन अ स्मॉल एरिया। लार्ज नंबर जो होता है स्मॉल एरिया में किया जाता है। ठीक है, हाई इनपुट्स के लिए किया जाता है। ठीक है ना, और मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, हाई इनपुट्स और मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। पॉलीकल्चर क्या होता है, पॉलीकल्चर फिश फार्मिंग, टू और मोर कंपेटेबल फिश स्पीसीज आर रियर्ड टुगेदर इन सेम पॉन्ड। जैसे कि कतला हो गया, रोहू हो गया। ठीक है, क्लोराइड सेल प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ डैश टेलियोस्ट फिश। ठीक है, तो हमारा जो होता है क्लोराइड सेल प्रेजेंट कौन से पार्ट्स में प्रेजेंट होता है टेलियोस्ट फिश में। ठीक है, तो गिल, ठीक है, गिल है, गिल का पार्ट। ठीक है, गिल का पार्ट। ठीक, तो ये गिल क्या होता है, गिल जो होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ फिश होता है। ठीक है, इसमें ना क्या होता है ना कि ऑक्सीजन लेता है और इसे वाटर से और एंटर करता है ब्लड में। ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इनटू द वाटर। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज करता है वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नोडल ऑर्गेनाइजेशन फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज इन रियलाइजिंग इट्स एक्सपोर्ट पोटेंशियल विच focuses mainly on marketing, transport, captures fisheries, culture fisheries, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये रूरल डेवलपमेंट के लिए फिशरीज के लिए कौन कौन से होते हैं, जैसे मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट और कैप्चर, और कल्चरल फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन से होते हैं, जैसे कि एमपेडा होता है, एमपेडा मेरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये 1972 में आया था, इस्टेब्लिश्ड हुआ था और प्रमोट करता है एक्सपोर्ट को। ठीक है, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, इस सबको प्रमोट करता है। ठीक है, इसी में हम ऑप्शन में देख लेते हैं NFDB। ठीक है, तो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड होता है, जो कि ये इस्टेब्लिश हुआ था 2006 में और प्रमोट करता है फिशरीज डेवलपमेंट को। ठीक है, और ये क्या NFDP जो होता है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है, ये प्रोग्राम को प्रमोट करता है। ठीक है, जो इसका जो डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है उसका। ठीक है, अपेडा क्या होता है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये 1986 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। ठीक,
NAFED क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये 1956 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। ये प्रमोट करता है कोऑपरेटिव मार्केटिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लोकेटेड एट, कहाँ पे है? जिसको इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं NBFGR, ठीक है। ये लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में लोकेटेड है। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी का क्वेश्चन है, टाइम रिक्वायर्ड टू स्किल अ गिवन पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज डी वैल्यू, ठीक है। इसको डेसिमल रिडक्शन टाइम स्पेसिफिक टेम्परेचर टू किल 90% ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। स्पेसिफिक टेम्परेचर में 90% हम किल करते हैं ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। तो इसका डेसिमल रिडक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टर्म रिलेटेड टू डैमेज कॉज्ड बाय द पेस्ट एक्सीड द कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक कंट्रोल मेजर्स, ठीक है। इसका जो टर्म है, डैमेज कर दिया और कॉस्ट किस कारण से हो रहा है? पेस्ट एक्सीड, ज़्यादा हो गया, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक कंट्रोल, ठीक है। तो इसमें जो इसका आंसर जो होगा इकोनॉमिक इंजरी लेवल होगा, ठीक, क्योंकि ये इकोनॉमिक लॉसेस किया था। और इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल क्या होता है? जैसे कि प्रिवेंट करता है, जैसे इकोनॉमिक जितना, जैसे कि इकोनॉमिक लॉस नहीं होने देता है, इकोनॉमिक से पहले ही इसको हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, इसलिए बोलते हैं इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, ठीक है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट फिर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या है हमारा? ये इकोनॉमिक इंजरी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट फिजियोलॉजी का, हम देख लेते हैं क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कैरी आउट ऑक्सीडाइजेशन, phosphorylation and phosphorylation respectively by means for of, इसका क्या होगा? आंसर क्या होगा? केमियो ऑस्मेटिक कपलिंग, ठीक है। तो ये क्या होता है? बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। हाउ सेल मेक ATP एनर्जी जो होता है ना, जो वो कैसे हम ATP एनर्जी जो होता है, एनर्जी ये कैसे बनाता है, ठीक है। ये नेक्स्ट है, इसका आंसर यही होगा, ठीक है, केमियो ऑस्मेटिक कपलिंग। नेक्स्ट है कन्फॉर्मेशनल कपलिंग, क्या होता है? ATP सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो ATP होता क्या है? ATP होता क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, इसको बोलते हैं ATP, ठीक। इज द मेन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है, ये मेन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है, ठीक है। ATP कंसिस्टेड ऑफ क्या क्या है कंसिस्टेड इसका? एडेनिन, नाइट्रोजनियस बेस होता है, राइबोज जो कि 5 कार्बन शुगर होता है, और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होता है, ठीक है। ये तीनों होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ इल्ड फोटोकेमिकल प्रोडक्ट्स टू द टोटल नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब्ड इज नोन एज, तो इसका होगा क्वांटम इल्ड, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक लीफ एरिया? लीफ एरिया का क्या स्पेसिफिक यूनिट होता है? तो इसका होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, ठीक है, ये होगा आंसर। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ लुब्रिकेशन ऑयल इन इंजन, ठीक है। तो इसमें यूज टू डिटेक्ट टेम्परेचर चेंज, ठीक है, ये आंसर होगा, यूज टू डिटेक्ट टेम्परेचर चेंज, ठीक है। नेक्स्ट है अल्टरेशन ऑफ एमिनो एसिड सीक्वेंसेस इन प्रोटीन विदाउट अल्टरिंग द प्रोटीन फंक्शन इज कॉल्ड साइलेंट म्यूटेशन, ठीक है, इसका आंसर ये है। नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री का सब्जेक्ट का, ठीक है। एल्बुमिन जो है, एल्बुमिन ऑफ अ फॉइल एग इज अबाउट डैश परसेंटेज ऑफ होल एग वेट, ठीक है, कितना परसेंटेज होता है? 58%, ठीक है। स्टेज रिलेटेड टू डैश, स्टेज रिलेटेड टू किसका होता है? रिलेटेड कास्टर्ड मेल ऑफ पिग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड इन स्क्वायर फीट फॉर काउज इन कवर्ड एरियाज, इसका क्या होता है? 35 to 40 होता है, ठीक है, स्क्वायर फीट एरियाज, ठीक है। इसका जो होता है गेस्टेशन पीरियड होता है सीप का 147 डेज होता है, ठीक है, और +- 3 भी हो सकता है, ठीक है। मेटिंग ऑफ एनिमल्स ऑफ वाइडर डिग्री ऑफ रिलेशनशिप दैन दोज सेलेक्टेड फॉर क्लोज ब्रीडिंग इज कॉल्ड, क्लोज ब्रीडिंग कौन सा होता है? लाइन ब्रीडिंग बोलते हैं, ठीक है। कॉजिंग एजेंट ऑफ मैड काउ डिजीज कौन सा होता है? कॉजिंग एजेंट जो होता है मैड काउ डिजीज को
प्राइन बोलते हैं, ठीक है, प्राइन से होता है। डायरी साइंस, नेचुरल ड्रिंक रिकमेंडेड आफ्टर अ हैवी एक्सरसाइज और वर्कआउट हेल्प टू रिकवर बॉडी एंड मसल्स इन इट contains carbohydrates and high quality protein for better muscles building. It also has antioxidant and keeps the body hydrate and have presence of electrolytes, ठीक है। तो क्या है कि नेचुरल ड्रिंक्स हम जब करते हैं, ठीक है, हैवी एक्सरसाइज जब हम कर लेते हैं और वर्कआउट कर लेते हैं, तो उसको रिकवरी करने के लिए हम कौन सा क्या करते हैं, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट हम लेते हैं, ठीक है, ये करते हैं। और रिकवरी करने के लिए हम अपना अपना जो बॉडी होता है, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग। तो उसका हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हु फर्स्ट रिपोर्टेड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, किसने दिया था, इन्होंने दिया था, कॉलिन्स ने दिया था। तो निल्सन्स, इथली और वेविलोव और मेंडल ने क्या दिया था, निल्सन ने दिया था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, वेविलोव ने दिया था सेंटर ऑफ ओरिजिन, मेंडल ने दिया था फादर ऑफ जेनेटिक्स, इनको बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है विच कंसेप्ट एक्सप्लेन अ सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल ट्रेट्स, ठीक है। तो इसमें होगा पिलियोट्रेपी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज करेक्ट टाइमलाइन फॉर मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो मेंडल का जो करेक्ट टाइमलाइन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट है कौन सा है, तो 1856 से लेकर 1863 तक। और उनका पेपर पब्लिश कब हुआ था, 66 में हुआ था, और प्रेजेंट उन्होंने कब किया था, 65 में किया था, ठीक है। ग्रीगर जॉन मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको बोलते हैं, ठीक। एक्सपेरिमेंट पेपर टाइटल्स, ठीक है, इनका क्या था, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ये इनका टाइटल था एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। एक्सपेरिमेंट टाइमलाइन जो है, जो 1856 टू 1863 है, और पेपर पब्लिश जो है 1866 है, प्रेजेंट हमारा तो 65 में आता है, ठीक है। मेंडल लेड आउट हिज एक्सपेरिमेंट ऑन विच ट्रेट्स, कौन से ट्रेट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, लेट किया था, क्वालिटेटिव ट्रेट्स पे, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वालिटेटिव ट्रेस और क्वांटिटेटिव ट्रेस का डिफरेंस, ठीक है। कंट्रोल्ड बाय वन जीन हेंस कॉल्ड मोनोजेनिक ट्रेट्स, ठीक है, मोनोजेनिक होता है ये, ठीक है। और ये कंट्रोल बाय मेनी जीन्स होता है जिसको पॉलीजीन बोलते हैं, ठीक है, और पॉलीजेनिक ट्रेट्स भी बोलते हैं। इट कांट बी मेजर्ड, ये मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि फ्लावर कलर है, इट कैन बी मेजर्ड, ऑल्सो नोन एज मेट्रिक ट्रेट्स। मेंडल्स ने 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स दिया था, और या फिर इसको बोलते हैं 14 ट्रेट्स, ठीक है, 14 ट्रेट्स, ठीक है। तो क्या है, 7 कैरेक्टर्स क्या है, सीड कलर, सीड शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड कलर, पॉड शेप, और प्लांट हाइट, ठीक है। तो हम डोमिनेंट और रिसेसिव में हम देख लेते हैं, ठीक है। सीड कलर में येलो ज़्यादा दिखते हैं, ठीक है, ग्रीन, ठीक है, रिसेसिव में आते हैं। फिर सीड शेप में है, राउंड होता है, ब्रिंकल होता है रिसेसिव में, ठीक है। फ्लावर कलर में पर्पल होते हैं, वाइट, ठीक है, रिसेसिव में होते हैं। एक्जिल, एक्जिल पोजीशन होता है फ्लावर का, जैसे कि साइड साइड में जो होते हैं ग्रोथ, उसको बोलते हैं एक्जिल, ठीक है। टर्मिनल जो कि सबसे ऊपर पार्ट्स को बोलते हैं टर्मिनल, रिसेसिव में आते हैं, ठीक है। पॉड कलर में होता है ग्रीन, और इसमें रिसेसिव में होता है येलो, ठीक है। पॉड शेप होता है इन्फ्लेटेड होता है, ठीक है, और इसमें होता है कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, ठीक। प्लांट हाइट होता है टॉल, और डॉर्फ होता है रिसेसिव में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लॉज ऑफ इनहेरिटेंस वेयर गिवन बाय मेंडल्स, ठीक है, कितना लॉ उन्होंने दिया था, 2 लॉ दिया था उन्होंने, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ट्रेड्स वेयर स्टडीड बाय मेंडल्स, ठीक है। तो कितना ट्रेड्स उन्होंने किया था, 14, और कैरेक्टर 7, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो इट इज प्रूव्ड बाय डाई हाइब्रिड क्रॉस, प्रूव्ड बाय द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो इसमें जो करेक्ट जो नहीं है डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है, और ये प्रूव्ड किया गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल्स फाइंडिंग केम इनटू लाइट इन विच ईयर, ठीक है, तो 1900 में, ठीक है। 1866 में इन्होंने 1866 में उन्होंने तो पब्लिश किया था, ठीक है। तो ईयर 1900 में रीडिस्कवरी हुआ था, ठीक है, इनका जो फाइंड किया गया था इनका, ठीक है ना, कि ये क्या बोलते हैं इसको, डिस्कवरी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो रीडिस्कवरी हुआ था, 3 साइंटिस्ट किया था, ह्यूगो डी व्रीज और टेचर मार्क, और उसके बाद में कार्ल स्कॉरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज प्रूव्ड बाय डाई हाइब्रिड क्रॉस्ड, ठीक है। तो इसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। थैंक यू सो मच।